नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस आकाशमार्गीय रास्ते से आपसे मिलना हो रहा है। मेरे चेहरे पे जो कुछ लिखा है उसे आप पढ़ेंगे भी और मैं बोलूँगा भी। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं दूर बैठ कर के आपसे बात कर रहा हूं। मुझे दूरियां अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन रास्ता ये आसान है आजकल, इसलिए मैं आपके साथ इस रास्ते से जुड़ रहा हूं। आपको नमन करता हूं, फिर से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं शिक्षा के सरोकार विषय पर बात करूंगा और आज की शिक्षा में आज के सरोकार क्या है। शिक्षा भी आज की और सरोकार भी आज के। और जब भी मैं शिक्षा पर बात करता हूं तो मैं उन तमाम लोगों को याद किए बिना नहीं रह सकता जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, और उनमें सबसे पहला नाम कबीर का आता है। और कबीर के मार्फत मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, और गुरु भी वही हैं जो कबीर हैं, या कबीर की साथ पंक्ति में खड़े भारत के सैकड़ों संत हैं, महात्मा हैं, सूफी संत हैं, ईसाई संत हैं, पारसी संत हैं, सर्वधर्म के जो संत लोग हैं, उन तमाम लोगों से मैं सीखता रहा हूँ और उनकी हिदायतें भी सुनता रहा हूँ। उन्होंने मुझको बार बार चेताया भी है और कहा भी है मेरे कान में कि लाहे कारण जन्म गमायो, ये नानक कहते हैं। तो हमको वैसे तो जन्म नहीं गंवाना है, शिक्षा के मार्ग पर चलते हुए कुछ पाना है, और कबीर के रास्ते पर चलते हुए कुछ पाना है। कबीर कहते थे, कह गए हमको कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। जब कबीर ये कहते हैं कि लोचन अनंत उगाड़िया, तो वे मुझे दृष्टि देते हैं और मुझे दृष्टि विस्तार देते हैं। मैं बहुत नज़दीक तक नहीं देखूं, मैं बहुत दूर तक देखूं और बहुत खुले दिल और दिमाग से देखूं, ये कबीर मुझे सिखा जाते हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। मैं छोटी छोटी क्षुद्र क्षुद्र चीज़ों को न देखूं, मैं तेरा मेरा करके न देखूं। मैं महाभारत को याद करूं, अयम निज परो वेति, जब कहता है महाभारत, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू, क्या कहते हैं कि वो सारा कुटुंब ही है विश्व हमारा, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये कबीर हमको सिखा जाते हैं कि हम बहुत दूर तक देखें, उदारता से देखें और बड़ी बातों को देखें। और शिक्षा का सबसे बड़ा सरोकार यही है कि वो हमको बड़ी बात दिखाना सिखाए और छिद्रान्वेषण करना न सिखाए, छोटी छोटी बातों को देखना न सिखाए। तो कबीर आगे ये भी कहते हैं हमको कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों खूब पड़न। तो महाराज, गुरु को भी दृष्टिवान होना पड़ेगा, दृष्टि संपन्न होना पड़ेगा। और आज की शिक्षा की दुकानें कबीर के सामने खड़ी नहीं हो सकती, न वे दृष्टि दे सकती हैं और न वे मार्ग दिखा सकती हैं। उन्हीं को वार्न करते हुए कबीर कहते हैं कि अंधे अंधा ठेलिया, दोनों खूब पड़न। तो हमें उस मार्ग पे भी नहीं जाना है, थोड़ी उदारता से अपनी शिक्षा को के शिक्षा के सरोकारों को देखना है। आज की शिक्षा के सरोकार और आज की शिक्षा, आज का सरोकार क्या हो सकता है, आज का वर्तमान हमारा क्या है। जैसे ही मैं इस बात पे विचार करता हूँ या देखना चाहता हूँ तो मन उदास हो जाता है, और अत्यंत उदास हो जाता है। एक खास तरह की उदासी मन में छा जाती है, एक खास तरह की दुख से मैं घिर जाता हूँ। और वो ये है कि नया संकट काल जो है, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है, और अपने ही देश में जहाँ हजारों लोग काल के
गाल में उतर रहे हैं, काल कवलित हो रहे हैं, तो उनका दुख भी नहीं देखा जा सकता। मगर उनसे भी बड़ा दुख ये है कि हजारों लोग, लाखों लोग पैदल अपने पाँव पर चलते हुए अपने शहर को छोड़ करके, रोटी रोजी को छोड़ करके सड़क पर चल निकले हैं। चाहे रोटी हो पास में, चाहे न हो, पानी हो चाहे न हो, भूखे प्यासे निरंतर चलते आ रहे हैं। एक और वर्तमान है, जब हम आज की शिक्षा की बात करते हैं और आज के वर्तमान को देखते हैं, तो एक और दूसरा वर्तमान है कि जो पढ़े लिखे लोग थे, वे भी करोड़ों लोग आज बेघर हो गए हैं। वे नौकरियां अपनी खो चुके हैं और उनको भी कोई रोजगार नहीं है, और वे सब पढ़े लिखे होने के बावजूद दर दर भटक रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। ये दृश्य क्या है? हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत में कभी ऐसा दृश्य होगा। न हमने ये सोचा था, न हम तैयार भी थे इस तरह के संकट का सामना करने के लिए। इस संकट का सामना कैसे करें? तो एक तो बात ठीक है कि हम अपनी हिफाजत करें, हम खुद मरने से बचें, दूसरों को मरने से बचाएं, मास्क पहने, दूरी रखें। लेकिन उस दूरी में ये संदेश नहीं जाना चाहिए, और शिक्षा ये संदेश कभी देगी भी नहीं। जो मेरे गुरु ने मुझको पढ़ाया, वो शिक्षा कभी ये संदेश नहीं देगी कि समाज में किसी से भी दूरी बना के रखना। दूरी बना के रखना किसी भी शिक्षित व्यक्ति का काम नहीं है। एक वर्तमान संकट है, इसमें हमको सामाजिक कहें चाहे भौतिक कहें, अपनी हिफाजत के लिए दूरी बना के रखना है, 2 गज की दूरी मात्र। मगर लोगों के प्रति अगाध प्रेम रखना। अगर वो प्रेम न रखा हमने, तो संभव नहीं होगी शिक्षा के रास्ते पे भी हम नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा प्रेम करना ही सिखाती है। आज की शिक्षा को प्रेम करना सिखाना ही है। आज की शिक्षा को समाज में जिस तरह की जड़ता आई है, और जो जड़ता से समाज जिस तरह से घिर गया है, उस जड़ता को तोड़ना भी है। जो श्रोता हैं अभी, वे शायद सरस्वती की प्रार्थना को याद कर सकेंगे, जहाँ या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो वहाँ उसकी आखिरी पंक्ति ये कहती है, निःशेष जाड्यापहा। हे सरस्वती माँ, तू हमारी जड़ता को समाप्त कर। तो हमें जड़ता से मुक्त होना है और दूरगामी दृष्टि के साथ, प्रगतिशीलता के साथ आगे कदम बढ़ाना है, और न केवल खुद बढ़ना है बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर के चलना है। सबको इतनी ऊर्जा देनी है कि पूरा समाज हमारे साथ चल सके और अपने भविष्य को खुद बना सके। शिक्षा कल आदमी को अपना खुद का वर्तमान तो रचना सिखाएगी ही, लेकिन भविष्य रचना भी सिखाती है। नवनिर्माण शिक्षा का ही काम है। नवनिर्माण के बिना, या शिक्षा जो नवनिर्माण नहीं करती, वो शिक्षा नहीं कहलाएगी। और उस नवनिर्माण में तेजस्विता है। हमारी एक प्रार्थना है, तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। अब देखिए, दो शब्दों में चमत्कार कर गए हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मनीषी, कि हम तो तेजवान बने ही, मगर हे प्रभु, हमें तेजस्विता तो दे दो, मगर तेजस्विता के साथ कभी भी भूल कर भी हमारे मन में द्वेष मत जगा। तो आज के वर्तमान समाज में समाज को द्वेष से बचाना, कहीं किसी के मन में द्वेष न हो, कोई किसी से नफरत न करे, ये शिक्षा का सबसे बड़ा काम। हम सद्भावी समाज बनावें, हम परस्पर एक दूसरे की चिंता करने वाला समाज बनावें, तब तो शिक्षा की सार्थकता है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, तो शिक्षा की सार्थकता नहीं है। बल्कि जैसे अभी हो रहा है कि शिक्षा केवल परीक्षाओं को पास करने का एक उपक्रम बन गई है, एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है, तो वो तो नहीं होना चाहिए था शिक्षा को। शिक्षा तो मनुष्य की रचना करती है। शिक्षा आदमी को सोचना सिखाती है, सबसे पहले प्रश्न करना सिखाती है,
प्रश्न करने के साथ साथ शिक्षा समाज को रचना सिखाती है और खुद आदमी को एक नई तरह का रचनात्मक सोच देती है, और उस रचनात्मक सोच में आदमी को भले बुरे की एनालिसिस भी शिक्षा सिखाती है, निरक्षीर विवेक भी शिक्षा सिखाती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक और दुर्घटना होगी। शिक्षा का एक काम निरक्षीर विवेक तो है ही, मगर शिक्षा का काम ये भी है कि हर आदमी को, धरती के सब लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को वो पहले प्रेम करना सिखा दे और द्वेष से मुक्त कर दे। शिक्षा ऐसा तब कर सकेगी, और हमें कहा भी गया है कि शिक्षा विनय देती है, विद्या ददाति विनयम। तो विनय देती है शिक्षा यदि, तो आदमी विनम्रता के साथ सबसे प्रेम करता हुआ आगे बढ़ सकता है। शिक्षा अभय भी देती है, शिक्षा डर नहीं सिखाती, शिक्षा निर्भय करती है। शिक्षा कोरोना साक्षात सामने खड़ा हो जाए तो भी उसे लड़ना सिखाती है, कोरोना से डरना नहीं सिखाएगी शिक्षा। शिक्षा कोरोना का ही नहीं, शिक्षा काल का सामना करना सिखाती है। शिक्षा काल का सामना करना सिखाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ नचिकेता थे। 9 वर्ष का बालक सशरीर चला गया था यमराज के पास यमलोक में, और नचिकेता ने क्या मांगा यमराज से, ये पूरे भारत की आज अखंड निधि है, हम इसको सहेज के रख सकते हैं कि नचिकेता ने क्या मांगा और क्या पाया और कौन सी शिक्षा ग्रहण की यमराज से। तो यमलोक तक जाकर के आदमी इतना निडर होकर के यमलोक पर जाकर के सीधे यमराज से भी शिक्षित होकर के आ सकता है। तो शिक्षा हमको निडर करती है। ये जो वर्तमान समाज है हमारा, इसमें शिक्षा को के सामने 2 चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो सबसे बड़ी ये है कि वो हमारे मन में करुणा जगाए। हम इतने करुणावान हो जाएं कि हर आंख के आंसू पहुंचने के लिए तत्पर हो जाएं। हर आंख का आंसू पहुंचने का काम आदमी का काम ही है। एक पुराना श्लोक है, हमारे ही शास्त्र से लिया गया श्लोक है, और संभवतया मैं ठीक से नहीं कह सकता बहुत प्रामाणिकता के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि भर्तृहरि का कहना था कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। कामये दुख तप्तानाम, एक ही कामना करता हूँ प्रभु मैं कि मुझको तुम जो आर्त में, जो दुख में लोग हैं, उनके दुख को दूर करना सिखा दो। ये शिक्षा हमको सिखाएगी। हम स्वर्ग की कामना नहीं करते, हम पुनर्भवम की कामना नहीं करते कि ये भगवान हमारा जन्म वापस हो, हम स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं। लेकिन कामना एकमात्र अगर करते हैं तो ये कि हमको इतना समर्थ बना कि प्राणी नाम आर्ति नाशनम। तो आज के समाज में शिक्षा का सबसे बड़ा सरोकार प्राणी नाम आर्ति नाशनम है। जो कोरोना से के संकट से घिरे हुए लोग हैं उनका भी, और जो आर्थिक रूप से घिरे हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका भी, सबका दुख दूर करना है। ये हमारा सबसे बड़ा सरोकार है, शिक्षा का सरोकार है। शिक्षा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है। थोड़ा सा मित्रों विचार करें कि ये कोरोना या ऐसा संकट क्यों आया धरती पर। और आज मैं जब सबसे पूछता हूँ तो सामान्य आदमी को ये बात करते हुए देखता हूँ, रिक्शे वाले को, तांगे वाले को, बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को भी एक ही जवाब ढूंढते हुए देखता हूँ या जवाब देते हुए सुनता हूँ कि हमने धरती के साथ बहुत बलात्कार किया, धरती के साथ बहुत हमने अन्याय किया, तो ये तो धरती कुदरत हमको सजा देगी। तो अब शिक्षा के सामने 2 सरोकार हैं कि एक तरफ समाज को करुणावान बनाए और दूसरी तरफ समाज को कुदरत से जोड़े और कुदरत की रक्षा करना ही सिखाए और कुदरत को पुनः निर्मित करना या सींचना सिखाए। हमने हमारे वृक्षों को खोया, हमने हमारी धरती के पानी को खोया,
हमने धरती की कोख को सोना किया। माँ माँ वसुंधरा के गर्भ में जाकर के हम तेल भी निकाल लाए, सोना भी निकाल लाए, हीरे जवाहरात, पन्ना, मोती, माणक सब निकाल लाए, लेकिन इसके साथ साथ कोयला भी निकाल लाए। हमने कोख में भी कुछ नहीं रखा। और कैसा दोहन किया हमने कि तेल समंदर में है, उससे निकलेगा तो वो भी निकलेगा और वो भी हम ही लेंगे, और उस पर भी एकाधिकार आदमी का ही होगा, और वो आदमी फिर चाहे कितना ही पूंजीपति हो वही उसको बेचेगा। तो ये तो शिक्षा का काम नहीं था कि शिक्षा को मनुष्य विरोधी बनाए, उद्योगों को मनुष्य विरोधी बनाए, और एक आदमी को इतना अधिकार दे दे कि वो कोयला भी छीन ले और तेल भी छीन ले। ये विचार करना है। शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है कि कुदरत को प्रेम करना सिखाती है कि नहीं सिखाती। हम धरती को सरसब्ज बनाना चाहेंगे कि नहीं? हम हरित क्रांति ला करके फिर खून बहाना चाहेंगे? नहरों में लाश बहाना चाहेंगे आदमी की, या कि सरसब्ज बना करके अच्छा अनाज, जिसको अमृत भोजन कह सकते हैं, जिसमें कोई जहर नहीं मिला हुआ है, वो समाज को उपलब्ध कराएंगे? ये विचार करने की बात है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तुलसी कह गई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो दूसरों को दुख देना तो हमारा काम नहीं है। वो तो सबसे बड़ा अधर्म है, वो तो इतना बड़ा अधर्म है कि उसे कोई माफ नहीं कर सकता। हम खुद भी फिर अपने को माफ नहीं कर पाएंगे अगर हम स्वयं कल परपीड़क बन जाएंगे। लेकिन वर्तमान समाज की सच्चाई ये है दोस्तों कि पूरा समाज या पूरी सभ्यता परपीड़क हो गई। दुख देने में लोगों को आनंद आता है, सताने में आनंद आता है, और ये जो परपीड़ा में सुख पाने की प्रवृत्ति जो बनी है, ये प्रवृत्ति बहुत बुरी है। शिक्षा के सामने चुनौती है कि वो इस प्रवृत्ति से आदमी को दूर रखें और बचा ले जाए। आप लोग सोचेंगे कि शिक्षा क्या उपदेश देगी ऐसा सब करने के लिए? तो मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा का काम उपदेश देना नहीं है। शिक्षा सीख नहीं देती है। शिक्षा स्वयं सोचने को विवश करती है, और शिक्षा स्वयं सोच करके, आदमी को सोचना सिखा करके, मनन करना सिखा करके निर्णय लेना सिखाती है, और रचनात्मक निर्णय लेना सिखाती है, और इस रचनात्मक निर्णय लेने की आज़ादी देती है आदमी को। तो शिक्षा का दूसरा बड़ा काम यह है कि मनुष्य को व्यक्ति स्वातंत्र्य इतना दे कि वो न केवल सोच सके बल्कि अपने सत्य को स्वयं अन्वेषित कर सके। अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि शिक्षा का सबसे बड़ा काम अपने सत्य की गवेषणा करना, उसका अन्वेषण करना और उसको पाना है। अभी सत्य क्या है? ये सत्य परमात्मा का एक रूप हो सकता है, ये सत्य कुदरत का एक रूप हो सकता है, ये सत्य एक वृक्ष का एक रूप हो सकता है, ये सत्य नदी का एक रूप हो सकता है। लेकिन सच्चाई को आदमी स्वयं प्राप्त करे, सोचे, अपनी अस्मिता को पहचाने। अभी तो मुश्किल ये है कि आदमी अपनी ही अस्मिता को, अपने आप को ही नहीं जान पा रहा। किसी को पूछो कि क्या तुम अपने को जानते हो क्या, तो जवाब देने में ये आनाकानी करने लगेगा। भाई मैं नाम बता देगा, फिर नाम के आगे मैं क्या जानता। लेकिन हमको अपने आत्म तत्व को जानना है और आत्मबोध का अनुभव करना है, आत्मबोध से गुजरना है। और अगर ये आत्मबोध से गुजर गया आदमी तो फिर वो किसी भी संकट का सामना कर सकेगा, वो स्वयं सच्चा सत्याग्रही हो सकेगा। ये शिक्षा करेगी काम अगर हम शिक्षा को पुष्ट करते हैं तो। और अगर हम शिक्षा की दुकान खोलते हैं, शिक्षा को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपते हैं, बड़े बड़े फर्जी विश्वविद्यालय खोलते हैं, तो ये शिक्षा कभी भी ये ऐसा करने में संपन्न नहीं हो। फिर शिक्षा दूसरा गांधी पैदा नहीं कर सकेगी जो सत्यान्वेषी भी था और सत्याग्रही भी था।
जो करुणावान भी था और जिसका आत्मबल इतना जबरदस्त कूट कूट के जिसको अनुभूति हो गई थी आत्मबल की कि सारी संकटों में निहत्था खड़ा रहता था। देखा है ना हमने, ये भी तो कल की बात लगती है कि बारडोली में जब हो रहा था तभी वो था, और कलकत्ते में जब मारकाट मच रही थी तब भी वो था। तो ये क्या हुआ? ये एक आदमी ऐसा हुआ जो सबके सामने खड़ा, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने निहत्था खड़ा रह सका। ये इसलिए कि वो आत्मबल था, कुछ हो गया था उसका, वो करुणावान था और वो सत्याग्रही था। तो हमको देखना यही है कि क्या हम ऐसी शिक्षा से गुजर रहे हैं, क्या हमारे स्कूल हैं, क्या हमारे महाविद्यालय, विद्यालय, पाठशालाएं ऐसी शिक्षा दे पा रही, या कि पाठ्य पुस्तकें पढ़ा रही। अब पाठ्य पुस्तकों में रोज झगड़ा हो रहा है आजकल, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक शिक्षा का चिंतन करने वाला सक्रिय व्यक्ति होने के नाते मुझे ये गवारा नहीं है कि कोई किसी पाठ्य पुस्तक पर उंगली रखे, लेकिन पाठ्य पुस्तकें राजनीतिक कारणों से बदली जा रही हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ये जानता हूँ कि पाठ्य पुस्तक में शिक्षा नहीं है। शिक्षा यदि है सच्ची तो वो लोगों के जीवन में है, लोक जीवन में है। और अगर सच्ची शिक्षा पाना है तो हमें लोकशाला में जाना पड़ेगा, विद्याशाला में नहीं, हमें लोकशाला में जाना पड़ेगा। हमारे सामने सड़क पर चलता हुआ मजदूर 50 वर्ष का जिंदगी का अनुभव लेकर के चलता है, और हमने आज तक उसको कभी नहीं पूछा कि अरे भाई तू तेरा अनुभव से हमको भी कुछ सिखा सकता है क्या? हम कदर ही नहीं करते हैं सड़क पे चलते मजदूर की, उसको अनपढ़ गंवार कह के छोड़ देते हैं। ये मुझे गवारा नहीं, क्षमा करें। जब हम लोकशाला में जाएंगे तब हम पाएंगे कि लोकशाला किस तरह से अपने सह अस्तित्व को, किस तरह से साथ साथ चलने को इंश्योर करती है, किस तरह से उसको सुरक्षित रखती है। वहाँ झगड़ा नहीं है, वहाँ फसाद नहीं है, वहाँ तेरा मेरा नहीं। और उस लोकशाला में आदमी को बाद में देखना, पहले एक साथ एक क्यारी में खिलते हुए पुष्पों को देखना। अलग अलग पुष्प हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग सुवास हैं, लेकिन आपस में बिना झगड़े प्रस्फुटित होते हैं और हमको सुवास देते हैं। वृक्ष होए तो वृक्ष फूल देता है और फिर फल देता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फिर फल देता है, और फल देते हुए नीचे झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। ये लोकशाला है कि कुदरत के साथ रह करके सीखना है, और वहाँ सीखते हुए हमको एक सद्भावी समाज बनाना है, एक असली भाईचारे की स्थापना करनी है। और विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ा शब्द दुनिया के विश्व भर के धार्मिक सारे धर्मों के लोग जहाँ इकट्ठे हुए, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, तो वहाँ पर विवेकानंद एक नया शब्द देकर के आए कि मेरा धर्म तो मुझको यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाता है, विश्वजनीन भाईचारा सिखाता है। और ये विश्वजनीन भाईचारा हमने भारत में ही सीखा था। तो वो लोकशाला में मिलेगा हमको, वो विद्याशाला में, वो पाठशाला में नहीं मिलेगा, वो विश्वविद्यालयों में नहीं मिलेगा। तो जाना है हमको यूनिवर्सल ब्रदरहुड सीखने के लिए। एक और निवेदन करना चाहूँगा मित्रों कि शिक्षा में प्रमाद, उन्माद और अहंकार को कोई स्थान नहीं है। प्रमाद, उन्माद और अहंकार को कोई कतई जगह ही नहीं है महाराज। शिक्षा मना करती है, वर्जित है शिक्षा के क्षेत्र में प्रमाद भी। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, ये कहता है तैत्तिरीय उपनिषद।
का तैत्तिरीयोपनिषद का जो दीक्षांत भाषण है, वहाँ गुरु कहता है कि स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आलस मत करो अध्ययन में। तो प्रमाद को कोई जगह नहीं है, उन्माद को कोई जगह नहीं है। उन्मत्त होकर के चारों तरफ हम देख रहे हैं कि लोग फिर रहे हैं। कोई उन्मत्त है पैसे में, कोई उन्मत्त है पद में, कोई उन्मत्त है नेतागिरी में, कोई दादागिरी में, पता नहीं कौन कौन कैसे कितने उन्माद चारों तरफ छाए हुए हैं। और सारे उन्माद मनुष्य को नीचा दिखाने के काम आते हैं। जहाँ जहाँ भी उन्माद दिखता है वहाँ मनुष्य की अवनति होती है, उन्नति नहीं होती। तो शिक्षा के क्षेत्र में न प्रमाद को जगह है, न उन्माद को जगह है, और न अहंकार को जगह है। शिक्षा का तो सबसे बड़ा काम हमको निरंकारी बनाना है कि हे प्रभु, हमारा अहंकार हमसे तुम ले लो, और हमको एकादश व्रत पर चलना सिखाना। ये शिक्षा सिखा सकती है। शिक्षा, सच्ची शिक्षा, लोकशाला में जाकर के सीख पाने वाली, प्राप्त की गई शिक्षा, अथवा मनीषियों ऋषियों से प्राप्त की गई शिक्षा, अथवा शास्त्रों से प्राप्त की गई शिक्षा, दुकानों से नहीं। ये जो दुकानें हैं उनसे मुझे बहुत डर लगता है। कितना कितना आत्मविश्वास और कितना अर्थवान बना देता है जीवन को सच्ची शिक्षा का एक पाठ। ये हम एक तरफ तो नचिकेता में देखते हैं और दूसरी तरफ ये हम उदयन में देखते हैं। फेसबुक का मैं अभी हिंदी अनुवाद पूछ रहा था कि मेरे चेहरे पर लिखी गई किताब आप पढ़ पा रहे हैं क्या? तो वो फेसबुक है, तो वो तो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हुआ आपको बता रहा हूँ, जो बहुत बार पढ़ा, कि वो उदयन कौन था। मिथिला का एक न्यायिक था, एक तर्कशास्त्री था, और वो उदयन के बारे में, मिथिला में मैथिली भाषा अलग है। मिथिला प्रदेश सीता का जन्म स्थान है, राजा जनक का राज्य है। तो मिथिला में पैदा हुआ उदयन के बारे में कहावत ये थी कि वो मर जाएगा मगर कहीं मांगने नहीं जाएगा। और एक दिन उदयन बेबस हो जाता है, मांगने को निकलता है कि राजा से कुछ मांग लाएंगे आज तो, क्योंकि उस रात उसकी पत्नी आधी गीली साड़ी में नहा के आई थी, गंगा का स्नान करके आई थी, और आधी गीली साड़ी सुखा रही थी और आधी में बैठ करके लिपटी हुई सुबक रही थी। तब उदयन ने कहा कि नहीं, आज तो महाराज के पास चलना पड़ेगा। लेकिन जब जाने लगे उदयन और एक नाविक से नदी पार कराने को कहा, तो उदयन के पास एक ढैला भी नहीं था, एक अधेला भी नहीं था। तो उदयन ने कहा, महाराज ब्राह्मण है, काहे मांगत हूँ? तो नाविक बोला कि ब्राह्मण तो मिथिला में एक उदयन है जो मर जाते पर कहीं मांगन नहीं जाते। उदयन ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो बनते घर चलते हैं। नहीं, उनकी पत्नी ने कहा, उदयन की पत्नी ने उदयन को कहा कि चलो बनते घर चलते हैं, मैं अपनी सुहाग की डिब्बी, सिंदूर की डिब्बी घर भूल आई। अभी असली सिंदूर कौन सा था आप समझ सकते हैं। ये कैसा स्वाभिमान था, ये कैसा आत्मबल था, ये कौन सा आत्म तत्व था। ये कथाएं भरी पड़ी। कुदरत की बात कर रहा था मैं आपसे, तो कुदरत की बात में तो इतना जबरदस्त जीवन जिया हमारे बापू ने, महात्मा गांधी ने, कि वो एक कण का भी अपव्यय नहीं करते थे, क्योंकि ईशावास्योपनिषद पढ़ते थे। ईशावास्येदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य स्वजनम है। वो त्याग करके भोग करना जानते थे, और एक जर्रा भी, एक कण भी धरती का कहीं व्यर्थ नष्ट हो जाए, इससे वो परमात्मा का अपमान समझते थे, अनामिया की तौहीन समझते थे। वो महात्मा जी
के जीवन का एक प्रसंग है कि बाबा बलवंत सिंह मिट्टी का ढेला उठा लाते हैं किसी खेत से, और बाबू देखते हैं उस ढेले को कि कोई ढेला ले आया है मिट्टी हाथ धोने के लिए। दोपहर को 12 बजे बाबा बलवंत सिंह को वापस भेजते हैं कि खेत से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांग करके खेत में वापस इस मिट्टी को लौटा गया। हमको तो मुट्ठी भर मिट्टी की जरूरत थी, तुम 5 सेर मिट्टी क्यों थे? तो आवश्यकता से अधिक हम नहीं लेंगे तो समाज बनेगा। और अगर हमारा लोभ के हम वशीभूत हो गए, लालच के वशीभूत हो गए, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम विनाश ही विनाश करेंगे, विकास नहीं करेंगे। न मन का विकास होगा, न तन का विकास होगा, न चेतना का विकास होगा। चेतो विस्तार नहीं होगा आदमी का अगर लोभ में फंस गया तो, क्रोध में फंस गया तो, उन्माद में फंस गया तो शिक्षा हमको बचाती इन सब चीज़ों से। और सच्ची शिक्षा, ऋषियों की शिक्षा, लोकशालाओं की शिक्षा। एक और सवाल मैं मित्रों आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ कि आज संकट शिक्षा में जगह जगह हर इसलिए पैदा हो गया है कि शिक्षा शासन की गुलाम हो गई है। और मैं चाहता ये हूँ कि आप सब लोग विचार करें कि शिक्षा को इस गुलामी से मुक्त कौन करे और शासन को शिक्षित कौन करे। एक जमाना था जब राजा ऋषि के आश्रम में जाने से पहले अपना राजमुकुट और अपनी तलवार और अपना 5 राज चिन्ह जो है वो आश्रम के बाहर रख करके जाता था। आज बाकायदा बंदूकधारी लोगों के साथ स्कूलों में राजनेता चले आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वे स्कूलों में, कॉलेजों में अपने इस तमाम झोली डंडा के साथ क्यों जा रहे हैं। एक साधारण अफसर बिना अर्दली के चलता नहीं। तो ये क्या हो रहा है? तो ये मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा करता है कि शासन की शिक्षा कौन करेगा, शासन को शिक्षित कौन करेगा, और शासन को अदब कौन सिखाएगा, विनम्रता कौन देगा, शासन को लोकवत्सल कौन बनाएगा। शासन को लोकवत्सल होना चाहिए, लोकोन्मुखी होना चाहिए, तब शासन जो है वो जो एक तरह से आतताई होकर के खड़ा है समाज के सामने, जिसको एंटी ह्यूमन कहें, मनुष्य विरोधी कहें। शासन का यदि ये स्वरूप सामने आता है तो फिर बहुत दुख होता है। शिक्षा का एक बड़ा काम ये भी है कि वो सार्वकालिक रूप से न केवल शासन को बल्कि समाज के कोने कोने को एक नई तरह का आरोग्य दे, उनको स्वस्थ करे, सबको, कुदरत को, लोगों को, और सबके जीवन का केमिस्ट्री बदल दे, रसायन शास्त्र बदल दे, सब निरोग हो जाएं। क्योंकि ये जितने भी कारण है ना, ये सब रोग, तरह तरह के रोगों के कारण है कि जितने राग पैदा हो गए उतने ही रोग हो गए। तो राग का जन्म ही रोग का कारण होता है। तो महाराज, रोग से बचना है तो राग को छोड़ना पड़ेगा, अनुराग को छोड़ना पड़ेगा, और अपने जिन मुलम्मों में लिपटे हुए सुख में बैठे हैं उन सुख की मान से बाहर निकलना पड़ेगा। एक सुखवादी समाज जो है वो कभी लोगों को आरोग्य नहीं दे सकता, लोगों को निरोग नहीं कर सकता। शिक्षा ऐसा कर सकेगी तब जब शिक्षा, मैंने जैसा कहा कि वो सार्वकालिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से सबको निरोग करेगी। तो उस समय वो ये भी ध्यान रखेगी कि समाज का जो एक बड़ा तबका है वो तबका साथ साथ चल रहा है कि नहीं। राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि थे गणेशी लाल व्यास उस्ताद, हमारे सबके उस्ताद थे। उन्होंने एक पंक्ति कही थी, आधा अंग अपाहिज होगा, आधा अंग लड़ेगा कैसे।
तो आधा अंग अगर स्त्रियों का समाज में नारी पुरुष बराबर है, और आज की स्थिति में कई जगह नारियों की स्त्रियों की गणना भी अधिक है। अगर 90 पुरुष हैं तो 100 स्त्रियां हैं, 85 पुरुष हैं तो 100 स्त्रियां हैं। तो स्त्रियों को यदि हमने पूरी स्वतंत्रता नहीं दी, उनको अपने साथ नहीं लिया, उनको शिक्षित नहीं किया, तो या आप देखिए कि समाज स्वस्थ नहीं होगा और समाज समान रूप से समान गति से आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को यदि समान गति से आगे बढ़ाना है तो सारी स्त्रियों को पूरी आज़ादी दे करके, सशक्त करके अपने साथ लेना पड़ेगा। उनको उनकी उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। उनको केवल घर तक, खेत तक, खलिहान तक सीमित रखने से काम नहीं चलेगा। उनकी पूर्ण भागीदारी, शासन में उनकी भागीदारी जरूरी है, सत्ता में भागीदारी जरूरी है, शिक्षा में भागीदारी जरूरी है। ये जब तक नहीं होगा तब तक शिक्षा समाज को आगे नहीं ले जा सकेगी। शिक्षा में त्याग की जरूरत भी है, और बहुत बहुत जिसको कहना चाहिए निस्वार्थ सेवा की जरूरत तो है ही है, मगर तप की जरूरत भी है और त्याग की जरूरत भी है। क्योंकि यदि शिक्षा करने वाले लोग शिक्षा में ही अगर अपना कोई स्वार्थ देखने लग गए, तो फिर सारे के सारे लोग एक स्वार्थ में ही लिप्त हो जाएंगे और समाज को वो नहीं दे पाएंगे तो सचमुच देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने जानूस कोरचा का नाम सुना, कितने लोगों ने गिजुबाई का नाम सुना, कितने लोगों ने मादाम मोंटेसोरी का नाम सुना। आज तो और गांधी को जानने वाले लोग कम दिखाई देते हैं, विनोबा को जानने वाले लोग कम दिखाई देते हैं। मैं हैरत में हूं कि ये क्या हुआ देश में। हिंद स्वराज जैसी नायाब पुस्तक पाठ्यक्रम में कहीं पढ़ाई नहीं गई, स्कूलों में, कॉलेजों में, ये विश्वविद्यालयों में। गिजुबाई का की ऐसी दिवा स्वप्न जैसी किताब कभी पढ़ाई नहीं गई। अगर आप पढ़ लेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हिंद स्वराज छोटी सी किताब है, ये देखिए जरा सी किताब अगर दिखती है तो ये हिंद स्वराज है। और इतनी छोटी सी किताब अगर पढ़ने का कोई फुर्सत नहीं निकाल सकता, तो फिर मैं क्या आशा करूं कि हम सचमुच पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सोचना सीखना चाहते हैं। दिवा स्वप्न इससे भी छोटी किताब है, गिजुबाई की किताब, मादाम मोंटेसोरी की किताब जो इटली से आई थी और हमारी माँ बन गई और हमारे बालकों को प्रेम करने लगी और हमको याद दिला गई कि अगर अभिमन्यु ने पेट में सब कुछ सीख लिया था तो आपका बालक भी सब कुछ सीख करके आता है। उस बच्चे को बच्चा मत समझो। मादाम मोंटेसोरी की याद करता हूँ तो बहुत कुछ मन में उमड़ने लगता है कि एक डॉक्टर महिला ने भारतीय बच्चों के लिए कितनी चिंता की थी, लेकिन वे सब पीछे रह गए। जानूस कोरचा का नाम मैंने लिया था, और जानूस कोरचा की वो पोलैंड के शिक्षाविद थे, टीचर थे। और नाम ले रहा हूँ मैं इसलिए कि उससे बड़ा त्याग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है किसी अध्यापक का। पोलैंड में जब वो अध्यापक थे तब हिटलर शासन में आ गए थे और हिटलर की ताकत का पता चल गया था लोगों को। जानूस कोरचा पोलिश बच्चों को 19 या 20 बच्चे थे, उनकी एक शाला चलाते थे और उस शाला में गाना सिखाते थे, नाचना सिखाते थे, पढ़ना सिखाते थे, आज़ादी देते थे बच्चों को। तो बहुत सब कुछ सब सब्ज था, आनंद था। एक दिन जानूस को हिटलर की तरफ से डेथ वारंट आ गया पूरी स्कूल के लिए। ये क्या होता है कि पूरी स्कूल जो है वो हिटलर के द्वारा बिजली की भट्टी में झोंक दी जाएगी। जानूस ने कहा
कि देखो आप लोग जाओ यहाँ से, ये चिट्ठी मुझे मिल गई है, मैं मेरे बच्चों को लेकर के खुद पहुँच जाऊँगा, आपको जहाँ आना आप कहोगे वहाँ। और जानूस कोरचाक मैंडोलिन बजाते हुए बालकों को अपना बैंड हाथ में थमा करके पोलैंड की वॉर्सो की गलियों में गीत गाते हुए बिजली की भट्टी में उतरने को पहुंच गए, और वो स्वयं भी अपने बालकों के साथ जल मरे, क्योंकि लोगों ने कहा कि तुमको तो हिटलर ने बुलाया है। जानूस ने कहा कि मेरे बच्चे मेरी उपस्थिति में अभय के साथ जिंदा रहते हैं, तो अंतिम समय तक उनको अभय देने के लिए मेरी उपस्थिति उनके साथ जरूरी है। ऐसे जानूस थे, ऐसा त्याग था, वो अध्यापक थे। क्या आज कोई भी अध्यापक इतना त्याग कर सकता है? विचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे अध्यापकों ने किया था, हमारे ऋषियों ने किया था, मुनियों ने किया था, जिन्होंने कुछ भी नहीं भोगा था, लेकिन जंगल में जा करके कुटियों में रह करके और कुबीन बांध करके और सब कुछ पा लिया, मांग करके भिक्षा और सब कुछ पा लिया था। आज कौन ऐसा करेगा? लेकिन यदि हमको वर्तमान संकट से निकलना है, और ये संकट एक केवल कोरोना का नहीं है, ये संकट दरअसल बहुत बड़ा है। ये आज सारी इंसानियत जो है वो खतरे में है। आज भाईचारा खतरे में है, आज समाज का सद्भाव खतरे में है। तो ये अगर नहीं कर सके हम कि समाज को सद्भावी बनाएं, समाज में भाईचारे की स्थापना करें, तो संभव नहीं होगा कि हम कोई अच्छा समाज या अच्छा देश बना पाएंगे। इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और आज की शिक्षा का तो सबसे बड़ा सरोकार ये है कि वो भारत के हर नागरिक को साथ रहना सिखाए, सहानुभूति के साथ प्रेम करना सिखाए, और सबको साथ लेकर चलना सिखाए, और अपने अकेले जो कुछ परमात्मा ने दिया है अकेले अकेले उसका भोग करना न सिखाए, बल्कि उस भोग करने से दूर रखे और त्याग करके भोग करना सिखाए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये ईशावास्य कहता है। मैं भी कहता हूँ आपसे, तमाम लोगों से, कि कृपा करके ईशावास्य उपनिषद के इस महामंत्र पर विचार करें और इस पर अमल करें। यही मेरा कहना है। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया।